जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A1 एग्रो में। दोस्तों जो लास्ट वीडियो था इसके अंदर अपने फसल सघनता टॉपिक के बारे में बात की थी और आज अपन बात करने वाले हैं फसल चक्र सघनता यानी कि क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, जो काफी इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट भी है, तो अच्छे से इसको समझ लेना, कहीं आपको एग्जाम के अंदर धोखा नहीं मिल। दोस्तों फसल चक्र सघनता का क्या मतलब होता है? फसल चक्र सघनता का मतलब होता है किसी निश्चित क्षेत्रफल पर किसान के द्वारा एक साल में कितनी बार फसलें ली जाती हैं या फिर एक साल में कितनी फसलें ली जा रही हैं, वही उसकी फसल सघनता कहलाती है, वही उसकी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कहलाती है। दोस्तों फसल चक्र सघनता को ज्ञात करने का सूत्र होता है बोई गई फसलों की संख्या बटा फसल चक्र की अवधि इंटू 100 से इसलिए बोला इंटू किया जाता ताकि इसकी जो यूनिट है वो परसेंट में है और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, बोई गई फसलों की बात करते हैं। अपने एक इसका जो कैलकुलेशन है, इसके सॉल्यूशन है, वो एक क्वेश्चन लेकर के कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, देखो दोस्तों, एक किसान ने अपने खेत में बाजरा, गेहूं, तिल और चने की बुआई की तो इसकी फसल चक्र सघनता कितनी होगी? ओके दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन समझने में थोड़ा संयम रखना। देखो दोस्तों, आपको इसके अंदर 4 फसलें दे रखी हैं। अपना जो सूत्र था उसके अंदर पहला ही चीज ये लिखी गई थी बोई गई फसलों की संख्या गिनने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो इसके अंदर बाजरा, गेहूं, तिल और चना 4 फसलें दे रखी हैं तो आप संख्या की जगह तो 4 लिख दोगे। ओके दोस्तों, लेकिन इसकी जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है फसल चक्र अवधि के बारे में, यानी कि जो फसल चक्र दिया हुआ है 4 फसलें हैं, ये कितने साल में पक करके तैयार होगी, ये फसल चक्र कितने वर्षीय है, यानी कि 1 वर्षीय है, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय है। ओके दोस्तों, बात करते हैं इनका फसल चक्र की अवधि है वो निकालने की। देखो दोस्तों, बाजरा, गेहूं, तिल और चना 4 फसलें अपने को दे रखी हैं। एक आपको स्क्रीन के ऊपर पूरा ध्यान देना है, बहुत ही इजी तरीके से एकदम पूरा कंसिडर बना करके देखना, इसको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। बाजरा, गेहूं, तिल और चना, देखो दोस्तों, कोई सा भी फसल चक्र स्टार्ट होता है तो वो हमेशा खरीफ सीजन वाली फसल से स्टार्ट होगा, क्योंकि जो कृषि का कैलेंडर स्टार्ट होता है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और उसी समय से फसल चक्र स्टार्ट होगा। तो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है तो 1 जुलाई के समय खरीफ सीजन होती है, तो पहली जो फसल दी होगी वो आपको खरीफ सीजन की फसल दी हुई होगी। ओके दोस्तों, और सभी को दिख रहा है कि बाजरा है जो खरीफ सीजन की फसल है। ओके दोस्तों, खरीफ सीजन है। अब एक अपने डाटा लेकर के चलते हैं। खरीफ में बाजरा की बुआई की, मान लो एक किसान के पास में खेत है जहां पर किसान ने जुलाई 2018 में बाजरा की बुआई कर देता है ये किसान, और अक्टूबर 2018 में ये बाजरा है जो पक करके तैयार हो जाता है। अक्टूबर 2018 में इस बाजरे की फसल को काट लिया जाता है। फिर यहां पर ये जो किसान के पास में खेत था ये खाली हो जाता है। जैसे रबी सीजन स्टार्ट होती है, किसान के पास में पानी का स्रोत है, तो किसान क्या करेगा, नवंबर 2018 के अंदर गेहूं की बुआई कर देगी, जो रबी सीजन की फसल है। गेहूं की नवंबर 2018 में, सन याद रखना, गेहूं की जो बुआई है सन 2018 में हुई है, ये जाकर के अगले साल यानी कि मार्च 2019 में ये गेहूं की फसल पक करके तैयार हो जाएगी और मार्च 2019 को इस फसल को काट लिया जाएगा, यानी कि 19 में रबी सीजन की फसलें वो कट गई। इसके बाद में मार्च से लगाकर अगली जो फसलें अपनी तिल है, तिल सभी को पता है खरीफ सीजन की फसल होती है, इसलिए मार्च से लगाकर के जुलाई तक जब तक बारिश नहीं हो जाती, अगली फसल की बुआई नहीं हो जाती, तब तक खेत खाली पड़ा रहेगा। इस समय अपने को फसल चक्र में समय तो काउंट करना है लेकिन किसी प्रकार जो फसल है वो काउंट नहीं होगी, क्योंकि ये पड़त है, खाली खेत पड़ा था। ओके दोस्तों, इसमें किसी प्रकार की कोई फसल नहीं होती। तो मार्च 2019 से जुलाई 2019 तक खेत खाली पड़ा रहा। जैसे जुलाई 2019 को बारिश होती है, जुलाई 2019 को तिल की बुआई कर देते हैं, जो अक्टूबर 2019 में जाकर के इस फसल की कटाई हो जाएगी। जैसे अक्टूबर 2019 में इसकी फसल की कटाई हो जाती है, नवंबर 2019 में फिर से रबी सीजन की जो फसलें हैं उसको बो दिया जाता है। जो चना फसलें रबी सीजन की फसलें जिसे नवंबर 2019 के अंदर बोया जाएगा और मार्च 2020 में जाकर के ये फसल कट जाएगी। इसके बाद में मार्च से लगा करके जून तक, जब तक अगली सीजन नहीं आ जाती तब तक खेत खाली पड़ा रहेगा। उसके बाद में कौन सा फसल चक्र है उससे अपने कोई लेना देना नहीं है। अपने को 4 फसलें दी हुई है फसल चक्र के अंदर और इस 4 फसलों का ही अपने को फसल सघनता निकालनी है। ओके दोस्तों, अपने ये टाइम पीरियड लेकर के चले थे जो जुलाई 2018 से स्टार्ट हुआ था मार्च 2020 में, यानी कि मार्च से लगा करके 3 महीने और पड़त भी पड़ी रहेगी, यानी कि जून 2020 तक ये टाइम पीरियड अपने पास में चला। और इस जो टाइम पीरियड था, ये ड्यूरेशन था, इसके अंदर कितने साल हो गए,
देखो जुलाई 2018 से मार्च 2019 तक लगभग 1 साल हो जाता है, और जुलाई 2019 से मार्च 2020 तक ये लगभग 1 साल और हो जाता है। तो एक और एक कितने साल हो गए? 2 साल हो गए, यानी कि जुलाई 2018 से लेकर के मार्च 2020 तक 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। इन 2 साल के अंदर अपने कितनी फसलें ले ली हैं? 4 फसलें ले ली हैं, यानी कि ये एक प्रकार का फसल चक्र है। जो किस प्रकार का फसल चक्र है? द्विवर्षीय फसल चक्र है, जिसमें 4 फसलें दी हुई हैं और कितने समय में पक करके तैयार होती हैं? चारों फसलें 2 साल में पक करके तैयार हो जाती हैं। जब आपको फसल चक्र की अवधि पता चल गई है, तब आप इसका सॉल्यूशन आप बहुत ही इजी तरीके से कर लोगे। करना क्या है? कैलकुलेशन करनी है। बाजरा, गेहूं, तिल और चना 4 फसलें। कितनी फसलें? 4। तो बोई गई कुल फसलों की संख्या में कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। उसके बाद में पूछा है फसल चक्र की अवधि कितनी है। अपने अभी अवधि ड्यूरेशन निकाला था, कितनी थी? 2 साल में चारों फसलें पक करके तैयार होती हैं। तो इस फसल चक्र की अवधि है वो कितने हो जाएगी? 2 वर्ष। तो 4/2 इंटू क्या लिखना है? 100 लिखना है, क्योंकि और फॉर्मूले के अंदर दिया हुआ है। इसको काट पीट करेंगे तो 4 को 2 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा। 2 इंटू 100 बराबर है 200। ये जो वैल्यू आएगी ये किस में आएगी? परसेंटेज के अंदर आएगी। तो ये जो इसकी फसल सघनता है, ये अपने को जो फसल चक्र दे रखा था, इस फसल चक्र की फसल चक्र सघनता है वो है 200%। इसका मतलब ये हो गया कि एक किसान है जो एक निश्चित क्षेत्रफल के अंदर जो ये फसल चक्र अपनाता है, वो किसान 1 साल में 2 फसल का उत्पादन लेता है। और ऑब्वियसली ये अपने को देखने को मिल रहा है, किसमें ही पता चल रहा है। जब आपको 4 फसलें दी गई हैं और फसल चक्र 2 साल का, यानी कि 4 फसलें 2 साल में पकड़ के तैयार होती हैं, तो वो 1 साल में 2 फसलें पकड़ के तैयार होगी, तब जाकर के 2 साल में 4 फसलें पकड़ के तैयार हो जाएगी। ये एक द्विवर्षीय प्रकार का फसल चक्र था, जिसकी फसल सघनता 200% होती है। ओके दोस्तों, अब ये तो है बिल्कुल करंट जो आपको फैक्ट निकालना है। अगर आप करंट वैल्यू निकालनी है तब तो आपको ये मेथड काम में लेना पड़ेगा, जो काफी बच्चों को समझ में नहीं आता, थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें जो टाइम है इसको सेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो ये तो अगर आपको एक्यूरेट डाटा निकालना है तब जाकर के ये आपको काम में लेना है। अगर आपको समझ में आ गया है तब इसको आप काम में ले सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो अपना आप ही इजी वे में सब कुछ बन जाएगा। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। एक बहुत ही इजी तरीके का मेथड बताता हूं आपको, जिसके अंदर एक अपन क्वेश्चन लेते हैं। उस क्वेश्चन के आधार पर कुछ जो बच्चे कमजोर हैं वो बच्चे कैसे इसको बहुत ही सिंपली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उस कैलकुलेशन को, उस फैक्ट को लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने। एक किसान ने अपने खेत में गन्ना, सरसों, मूंग, गेहूं की बुआई की, तो इसकी फसल चक्र सघनता कितनी होगी? क्वेश्चन के अंदर गन्ना, सरसों, मूंग और गेहूं दिया हुआ है, एक फसल चक्र दिया हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन के फसल चक्र में गन्ना दिया हुआ है तब आपको चौकन्ना रहना है, क्योंकि गन्ने का खेत बहुत प्रसिद्ध है। ओके दोस्तों, अगर गन्ना आ गया वहां पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ओके दोस्तों, बात करते हैं गन्ने की बुआई के तरीके के आधार पर। गन्ने को 4 भागों में बांटा गया है बुआई के आधार पर, यानी कि इनका बुआई का समय है वो कब कब कैसे कैसे होगा, उसके आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। अगर गन्ने की बुआई जून जुलाई के अंदर करते हैं तब ये अर्धसाली गन्ना कहलाता है, और गन्ने की बुआई अगर अक्टूबर में करते हैं तब ये ऑटम गन्ना कहलाता है, और गन्ने की बुआई अगर जनवरी में करते हैं तब ये एकसाली गन्ना कहलाता है। और अगर गन्ने की बुआई वसंत ऋतु के अंदर यानी कि फरवरी मार्च में करते हैं तो ये वसंत गन्ना कहलाता है। तो बुआई के समय के आधार पर 4 प्रकार के गन्ने होते हैं। इनकी बुआई है वो कभी भी करो, लेकिन इनकी जो कटाई है वो अगले साल के नवंबर दिसंबर को होगी। जैसे मान लो अर्धसाली गन्ना है, उसकी बुआई है जून जुलाई 2018 में करते हैं, तो इनकी जो कटाई है जाकर के 2019 के नवंबर दिसंबर में होगी। यानी कि ये कितने महीने का गन्ना हो जाएगा? ये कितने महीने तक ये गन्ने की फसल खेत में खड़ी रहेगी? 18 महीने तक ये फसल खेत में अंदर खड़ी रहेगी। कैसे? 6 महीने तो 2018 के हो गए, जुलाई से लगा करके दिसंबर तक, और 12 महीने 2019 के पूरे हो गए। तो 6 और 12 कितने हो जाते हैं? 18 महीने। 18 महीने तक ये जो फसल है खेत के अंदर खड़ी रहेगी। जो अर्धसाली गन्ना होता है वो 18 महीने का होता है। बाकी जितने भी गन्ने हैं, ऑटम है, एक साली है, या फिर वसंत ऋतु का गन्ना है, ये सारे के सारे 12 महीने के गन्ने होते हैं। ओके दोस्तों, अब इसके अंदर जो अपना ये फसल चक्र है गन्ना, सरसों, मूंग और गेहूं, इस फसल चक्र को लेकर चलते हैं। अपने को गन्ना सबसे पहले दिया हुआ है, और कोई सा भी फसल चक्र स्टार्ट होता है हमेशा वो खरीफ सीजन का फसल चक्र स्टार्ट होता है। खरीफ सीजन की बुआई जो जून जुलाई के अंदर की जाती है, तो ये वाला गन्ना है, इसकी भी बुआई जून जुलाई के अंदर की जाएगी। और जून जुलाई के अंदर जिस गन्ने की बुआई की जाती है वो हमेशा 18 महीने का गन्ना होता है। बाकी जितने भी गन्ने होते हैं सारे के सारे
12 महीने के गन्ने होते हैं। ओके दोस्तों, तो ये वाला गन्ना है जो 18 महीने का गन्ना हो जाएगा, क्योंकि अर्धसाली गन्ना है, जून जुलाई के अंदर इसकी बुआई हो रही है। इसके बाद में जितनी भी गन्ने के अलावा दूसरी फसलें हैं, उन सभी फसलों का जो ड्यूरेशन होता है, सभी फसलें लगभग 4, 5 या 6 महीने में पक करके तैयार हो जाती हैं। लगभग 6 महीने इन सबका एवरेज मान लिया जाता है। तो जितनी भी गन्ने के अलावा फसलें हैं, उन सबका ड्यूरेशन है 6 महीने आपको मान के चलना है। ओके दोस्तों, तो गन्ने के बाद में सरसों है जो 6 महीने की है, मूंग 6 महीने में पक करके तैयार हो जाएगा, और गेहूं है वो 6 महीने में पक करके तैयार हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखो गन्ना अगर सबसे पहले दिया हुआ हो, इसका मतलब वो खरीफ सीजन के अंदर इसकी बुआई होगी, इसलिए वो 18 महीने का हो जाता है। तो अगर इस सरसों की जगह अगर गन्ना होता तब ये 12 महीने गन्ना होता, और मूंग की जगह होता तब वो डिपेंड करता है किस आधार पर बोया गया है, कब बुआई की गई है। लेकिन अगर आपके पहले पोत गन्ना आ रहा है फसल चक्र में, तब उसको 18 महीने मान के चलना है। बाकी कोई सा भी गन्ना आता है, चाहे बीच में हो चाहे लास्ट में हो, उसको 12 महीने मान के चलो, आपका आंसर लगभग सही आएगा। ओके दोस्तों, इस प्रकार का जो मेथड है, इस मेथड से मैं ये नहीं कह सकता आपका 100% आंसर सही आएगा, लेकिन 99% केसेज में ऐसा होता है कि इससे आंसर सही निकलता है। अगर नॉर्मल फसलें आती हैं तो सभी का 6-6 महीने मान करके चलना है। अगर मान लो गन्ने की जगह यहां होता बाजरा होता, तो बाजरा, सरसों, मूंग और गेहूं होता, तो सभी फसलें 6-6 महीने की हो जाएगी। और सभी फसलें अगर 6-6 महीने हो गई तो 6-6-6-6 बराबर कितने हो जाएंगे? 24 महीने हो जाएंगे। 24 महीने में 2 साल होते हैं। अब इस फसल चक्र की बात करते हैं जिसमें 4 फसलें हैं, 4 फसलों का टाइमिंग है 18 महीने, 6 महीने, 6 महीने और 6 महीने। तो टोटल मिलाकर के 18 + 6 + 6 + 6 बराबर कितने हो गए? 36 महीने हो गए। और 36 महीने के अंदर कितने साल होते हैं? 3 साल होते हैं 36 महीने के अंदर। ओके दोस्तों, अब इसको कैलकुलेशन करना है अपने को बहुत इजी तरीके से। फसलों की संख्या गिनने में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो फसल की चक्र अवधि है वो अपने तैयार कर लिए। कितने साल आई है फसल की चक्र अवधि? वो है 3 साल। अब देखो गन्ना, सरसों, मूंग और गेहूं, ये तो हो गई 4 फसलें, और फसल चक्र अवधि है वो भी अपन निकल गया, वो 3 साल की थी। तो 4/3 × 100 हो जाएगा। अगर 4 को 4 × 100 करेंगे तब 400 होगा, बट्टा में 3 लिख दिया। अगर इसका 3 का 400 भाग देते हैं तब इसका आंसर आता है 133%। यानी कि इसकी जो ये फसल चक्र दे रखा है, इस फसल चक्र की सघनता हो जाएगी, फसल सघनता 133%। इसका मतलब यह है कि भाई किसान के द्वारा इस प्रकार का फसल चक्र अपनाया जाता है जिसमें गन्ना भी शामिल हो, वो किसान 1 साल में लगभग 1 फसल ले सकता है। ओके दोस्तों, ये टाइम पर डिपेंड करता है। ये तो हुई फसल चक्र सघनता की बात। मैंने आपको 2 तरीके बताए। अगर आपको एक्यूरेट आंसर निकालना है तब वो तरीका अपनाओ, और अगर आपको वो डिफिकल्ट लगता है, अगर आपको उसमें कंफ्यूज होने के चांसेस लगते हैं, तब ये वाला तरीका अपना लो। गन्ना की बात आती है तब 18 और 12 महीने का लफड़ा होता है। बाकी चाहे कोई से भी फसल आ जाओ उसमें 6-6 महीने मान करके चलते हैं। अगर किसी फसल चक्र में 3 ही फसलें दे रखी हो, जैसे मान लो दे रखी हो बाजरा, गेहूं और ग्रीष्म में मूंग, तब 3 ही फसलें दे रखी हैं। उसके अंदर खरीफ, रबी और जायद ऋतु की बात कर रखे हैं। यानी कि खरीफ के अंदर तो उसने बाजरा बो दिया, रबी के अंदर गेहूं बो दिया, उसके बाद में जो जायद सीजन आई थी उसके अंदर हरी खाद के लिए ग्रीष्म मूंग की बुआई कर दी। तो इस प्रकार से 1 साल के अंदर 3 ऋतुओं के अंदर 3 फसलें बो दी हैं। तब उसका जो फसल चक्र है वो 1 साल का फसल चक्र होगा, यानी कि 1 वर्षीय फसल चक्र होगा। और 3 फसलें हो जाएगी, 3/1 × 100 हो जाएगा, वो 300% उसकी फसल चक्र फसल सघनता हो जाएगी। और ये जो सघनता होती है 1 वर्षीय फसल चक्र की सर्वाधिक मैक्सिमम फसल सघनता होती है जो 300% होती है। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से अपने फसल चक्र सघनता को ज्ञात कर लिया। ओके दोस्तों, धन्यवाद।